तो जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी क्या राजस्थान में साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? हालांकि जेजेपी लगातार इस बात को लेकर साफ कर रही है कि हम एनडीए का हिस्सा हैं और हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी तक खुलकर बीजेपी की तरफ से इस पर कहा नहीं गया है, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से प्लानिंग के तहत अपना काम कर रही है, उस प्लानिंग में जननायक जनता पार्टी कितनी फिट बैठती है, यह बड़ा सवाल है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इसमें राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ इस वक्त सुमित्रा चौहान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हैं। सुमित्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर टीना करमवीर, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता हैं। टीपू पोड़िया, जननायक जनता पार्टी प्रवक्ता, आप दोनों का बहुत स्वागत है। अनुराधा शर्मा, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता मेरे साथ हैं, और डॉक्टर माफ कीजिए आर मलिक, पॉलिटिकल एक्सपर्ट मेरे साथ है। मलिक साहब और अनुराधा शर्मा जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। पहला सवाल टीपू पोड़िया से करेंगे, क्योंकि आज चर्चा जननायक जनता पार्टी को लेकर है और जेजेपी एक ही बात लगातार कह रही है कि हम एनडीए का हिस्सा हैं, हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसमें बीजेपी का क्या रुख है, इसको लेकर जेजेपी तक क्या खबरें पहुंच रही हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं। टीपू पोड़िया जरा बताएं, आम आदमी माफ कीजिए जननायक जनता पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, लेकिन क्या इसको लेकर बीजेपी के साथ कोई बातचीत चल रही है, कोई बात हुई है, या फिर ये सूत्र जो बता रहे हैं गलत बता रहे हैं? देखो शमशेर जी, थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है, जरा ठीक कर लें। रही बात जननायक जनता पार्टी की, तो नेतृत्व की और भारतीय जनता पार्टी अक्सर ठीक है, बोलिए, मैं सुन पा रहा हूं आपको। शुरू से बोले आप टीपू पोड़िया जी, क्योंकि आवाज में दिक्कत हो रही थी। अब बोलिए। मैं शमशेर जी आपको ये कह रहा हूँ, राजनीति में जब भी कोई ऐसी बात होती है तो यूं ही नहीं उठती बात है। अगर आप मीडिया के पास इस प्रकार की कोई जानकारी है, आपने पूछा है कि क्या बीजेपी के साथ इस तरीके की कोई बातचीत चल रही है क्या, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि निरंतर रूप से हमारे जो हरियाणा सरकार के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं, वो निरंतर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करते रहते हैं। और वो जब भी उनकी कोई मुलाकात होती है तो हर तरह की बात होती है, हरियाणा के विकास की भी बात होती है, गठबंधन को लेकर के भी बात होती है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के साथ जननायक जनता पार्टी का राजस्थान में गठबंधन को लेकर के, आज अगर हम बात करें राजस्थान में जननायक जनता पार्टी ने अपनी एक बहुत बड़ी रैली की है और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी स्पष्ट कर चुके हैं कि हम कम से कम 30 से 40 सीटों पर हम वहां पर तैयारी कर रहे हैं। तो जिस प्रकार का आगे जो माहौल होगा वो आप सबके सामने आएगा। और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी स्पष्ट कर चुके हैं कि हम एनडीए के घटक हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव अगर लड़ने की कोई ऐसी बात आई तो हम जरूर लड़ेंगे। नहीं, वो तो ये कहते हैं बिल्कुल लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, देखेंगे, इस पर तो बात हो ही नहीं रही है। स्पष्ट कहा है कि देखिए एनडीए के घटक हैं, साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब आप लोग तो कह रहे हैं साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस पे क्या कोई बात हो रही है? सवाल तो ये बढ़ाना, आप लोग तैयार हैं, बीजेपी तैयार ना हो तो फिर क्या होगा? शमशेर जी, अगर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने कोई बात कह दी तो उसके बाद कोई बात बाकी नहीं रह जाती। अब इंटरनल क्या बातचीत हो रही है और क्या बातचीत होगी और कब बैठक होगी और कैसे सीटों का बंटवारा होगा, गठबंधन कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, ये बातें तो निकल कर सामने आएंगी ना। ये कह सकते हैं टीपू पोड़िया के मुताबिक कि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन होगा, लेकिन सीटों के शेयरिंग को लेकर क्या मसला रहता है, ये चर्चा का विषय हो सकता है। टीपू पोड़िया। शमशेर जी, बिल्कुल, अगर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ये बात कह चुके हैं तो कोई बातें जो निकल करके सामने आएंगी, उसके लिए आप थोड़ा सा सब्र रखिए, धैर्य रखिए। हमें तो दिक्कत नहीं है टीपू पोड़िया जी, हमें क्या दिक्कत, हम सब चर्चा कर रहे हैं और देश प्रदेश की जनता, वो जननायक जनता पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सबको देखती है। वो तो ये जानना चाहते हैं कि होने वाला क्या है, उसी हिसाब से लोग मन बनाते हैं, तो उसी लिए चर्चा, इसलिए हम चर्चा। विधानसभा लोकसभा में तो लगता नहीं बीजेपी कोई सीट इनको देगी, क्योंकि वो क्लेम करेंगे हमारी 10 सीट विधानसभा हम दे सकते हैं। उनको पता है, मैंने जैसे बताया ना कि बीजेपी इनको अपने, अगर बीजेपी की पूरी सीट आ जाती है हरियाणा विधानसभा में और ये कहते हैं हमें मिला लो, बिल्कुल नहीं मिलाना था। लोग जेजेपी से, माफ करना, बुरा मत मानना, काफी नाराज है, क्योंकि जो फार्मर एजुकेशन हुआ था तो जेजेपी पार्टी की जो भूमिका थी
वो चौधरी देवीलाल के बताए हुए असूलों के हिसाब से नहीं थी। अगर चौधरी देवीलाल होते फार्मर रजिस्ट्रेशन में तो वो सब कुछ करता धरता, फार्मर रजिस्ट्रेशन के वो थे, चाहे उनको पार्टी से किसी से कोई पद होता इस्तीफा देना पड़ता। तो चौधरी देवीलाल तो बड़े फार्मर्स के लिए थे, और ये जो उनके पोते हैं दुष्यंत जी है, वो जो दूसरे दिग्विजय सिंह जी, इनने कोई रोल अदा किया ही नहीं फार्मर्स के लिए उस वक्त। बीजेपी कुछ कहना चाहते टीपू पोड़िया आप जी? शमशेर जी, सबसे पहले तो मैं मलिक साहब की बात का जवाब देना चाहूंगा। देखो, मलिक साहब बहुत सीनियर व्यक्ति हैं और सीनियर विशेषज्ञ हैं, और जैसे इन्होंने कहा कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो बीजेपी ने कोई ऐसा रोल अदा नहीं किया, अगर ताऊ देवीलाल जी होते तो इस्तीफा दे देते, इन्होंने ये बात कही। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा, अनेकों बार दुष्यंत चौटाला जी ने एक बात कही, भाई किसानों की अगर एमएसपी पे कोई आज चाहिए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। दूसरी चीज अनेकों बार डॉक्टर जी सिंह चौटाला जी ने अनेकों मंत्रियों से एक बात कहा, इस्तीफे से हल होता है तो मेरी पार्टी के 10 के 10 विधायकों का तो इस्तीफा दे दो और अब इसका बात का हल निकलवा लो। और रही बात इस्तीफे की, इस्तीफा तो अभय सिंह चौटाला जी ने भी दिया, और इस्तीफा पंजाब से जो सिमरजीत कौर है केंद्र में मंत्री रही, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। उससे उनके इस्तीफे से कोई हल निकला क्या? जो निकलता है वो हमेशा वो बातचीत से निकलता है, और जो सरकार में रहकर के अगर कोई काम अगर लोगों का हम करवा सकते हैं, वो हमेशा सत्ता में रह के, ताकत में रह के, पावर में रह के ही हम काम करवा सकते हैं। आज अगर जननायक जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी विधायक लोगों के बीच में जाता है, और जब लोग जो ग्राम पंचायत जो चौपालों में जाते हैं, तो जो भी लोग उनको काम देते हैं, उन कामों को हूबहू सरकार द्वारा जो लागू करवाने का हम काम कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम सरकार में हैं। अदरवाइज कोई भी ऐसे तो आज जननायक जनता पार्टी के पास 10 विधायक हैं, और जिसकी बदौलत आज सरकार में हम हिस्सेदारी हैं। आज हरियाणा प्रदेश में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है, हमारे पास कलम की बात है तो लोगों के काम करवा रहे हैं। अदरवाइज तो 40 एमएलए ऐसे घूम रहे हैं तो कोई नहीं पूछ रहा, 40 विधायक तो घूम रहे हैं हरियाणा की जनता के बीच में, उनको कोई पूछ रहा है क्या? चले, सरकार में रहकर के, सत्ता में रहकर के आप बिल्कुल ये जननायक जनता पार्टी का पक्ष है कि हम उस दौरान क्यों साथ खड़े रहे सरकार के, उनका अपना पक्ष हो सकता है और नजरिया हो सकता है, लेकिन चर्चा इस मसले पर आज हो रही थी कि हरियाणा में क्या स्थिति बन सकती जेजेपी और बीजेपी के साथ गठबंधन की, राजस्थान में क्या तस्वीर बनेगी जननायक जनता पार्टी और बीजेपी के बीच, वहां से क्या परिणाम सामने आते हैं, कि उन परिणामों के आधार पर हरियाणा में कुछ तय होगा और विधानसभा में तय होगा। उससे पहले लोकसभा चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव में क्या तय होगा, तमाम बातें चर्चा का विषय हो सकती है। लेकिन जेजेपी एक बात जरूर कहती है कि हम एनडीए का हिस्सा हैं और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी का इसके ऊपर अभी खुलकर कोई बयान सामने नहीं आया अब तक की जानकारी के मुताबिक। बहुत शुक्रिया आपका सुमित्रा जी, टीना जी, टीपू पोड़िया जी, अनुराधा जी और मलिक साहब इस चर्चा में जुड़ने